नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और बच्चों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, एक आप सभी को अंतिम संदेश देना था कि जो एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ क्या क्या स्ट्रेटजी रहे, क्या क्या तरीका रहे, क्या क्या चीज़ आप अपने परीक्षा के साथ लेकर जाएं, अपने घर से किस समय निकलें, पेपर का जो लेवल रहेगा उससे रिगार्डिंग कुछ बातें होंगी। सारे टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है साथ, कितने समय पहले पहुंच जाना है, जो अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, बहुत अच्छे से पेपर करना है। सबकी अपनी अपनी तरीके से बातें रहेंगी, आप तक संदेश रहेगा, कृपया इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो मैं पहले अरुण सर को देता हूं, अरुण सर बताएंगे कि क्या 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 अपने तरीके से आपको समझाएंगे किन किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। लीजिए अरुण सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो है मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, अच्छे से पढ़ाई थी और जो है हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है। सभी जितने आप बच्चों ने मेहनत करी है उससे ज़्यादा कहीं मेहनत हमारे सभी टीचर ने, सभी जो हमारे दोस्त रहे हैं यहाँ पर टीचर गणों ने, सबने मेहनत करी है। ठीक है भाई। तो अगला जो संदेश आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो पेपर पढ़ने से पहले तो आप पहुँचोगे ही टाइम पर 8 बजे, बिल्कुल कम से कम 8 बजे तो आप पहुँच ही जाएँ। उससे ज़्यादा लेट होगा तो आपके दिमाग में घबराहट आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम दूर भी है, कुछ बच्चों का पास है। जो दूर है वो बच्चे जो सुबह का एग्ज़ाम वो अभी निकल जाएंगे। ठीक है, टाइम से पहुंचेंगे और बिल्कुल दलालों से सावधान रहेंगे। बिल्कुल अपने मन में ये नहीं लाना कि पेपर बिक जाएगा, लीक हो जाएगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें वो बात की बातें हैं, होएगा ही नहीं ऐसा। पहली बात तो प्रशासन बहुत अलर्ट है। तो साथियों, मैं बाद में यही कहूँगा एक बार और, पेपर को ध्यान से पढ़ना, घबराना नहीं है। पेपर को देख करके पेपर ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल आराम से उसकी लाइन को पढ़ोगे तो पेपर हो जाएगा आराम से। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानो कि आपको थोड़ा से 20 मिनट में ही पूरे की पूरी हिंदी हो जाएगी। 30+ % बहुत आराम से कर पाओगे आप, 20 मिनट में से पढ़ लोगे आराम से। ठीक है। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप जैसे भर रहे हैं आप, तो पहला प्रश्न कर दिया, उसका ए लगाया आपने वहाँ पर बुकलेट में, मगर OMR शीट में ए का बी भर दिया, तो ये नहीं घबराना है। नेगेटिव मार्किंग भी उसका ध्यान रखना है ना। तो ये मानो कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो कम से कम 20% एक साथ करो। उसके बाद ABCD उसमें जो भरने हैं आपको उन्हें भरो, बहुत ध्यान से भरना है। ब्लैक पेन से, मतलब जो उस पर लिखा होगा, एडमिट कार्ड पर सब लिखा हुआ चीज़ें हैं। अपने जो है ID प्रूफ है, फ़ोटो है और एक ID की फ़ोटोकॉपी, और जो है पेन एक्स्ट्रा लेकर जाएँ। ठीक है। ये चीज़ें ना हो कि जो मन में कि वहाँ जाकर घबराहट हो जाए कि पेन नहीं है हमारे पास या फ़ोटोकॉपी नहीं है। तो इस चीज़ को पहले तैयार रहें। ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आगे मिलना चाहेंगे दूसरे टीचर से हमारे से। आइए गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित लोहिया। आप सभी को पता है हमारी टीम आपको आज पेपर के रिकॉर्डिंग बधाई देने आई है। तो आपको मैं सभी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपका बेस्ट ऑफ लक है कल के और परसों के जो एग्ज़ाम है। और कोई घबराना नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है। कभी अभी से आप नेगेटिव से सोचने लगो तो पेपर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। पॉजिटिव रहो, बिल्कुल स्वस्थ रहो, खुश रहो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। पेपर कैसा भी आए अच्छा ही होगा अगर आप बिल्कुल सही रहोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे। कुछ बच्चों में अफवाह फैली हुई है कि पेपर ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे ये सारी अफवाहें फैली हैं, इन पर ध्यान ना देते हुए केवल अपने पेपर की स्ट्रेटजी बना के चलें। हमें इतने मिनट में ये करना है, इतने मिनट में ये वाला पोर्शन करना है, इतने मिनट में ये वाला। मानो किसी की GS अच्छी है या किसी का हिंदी अच्छी है या किसी की आप मैथ अच्छा है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है। मेरा मानना ये है, ज़्यादातर 70% बच्चों का जो होता है वो मैथ वीक होता है। तो सबसे पहले आप GS और हिंदी पे फोकस करें। पहले हिंदी को करें, उसके बाद GS करें, उसके बाद रीजनिंग मैथ में से कोई सा भी एक पोर्शन कर लें। टाइम का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। कहीं भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। मान कोई क्वेश्चन अटक पा रहे हो आप, नहीं हो पा रहा है, तो उसे तुरंत छोड़ देंगे। 1 मिनट देखनी है आपको, क्योंकि अगर आप एक बार अटक गए कई क्वेश्चनों का आपका बिगड़ जाएगा माहौल बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल उस पर ध्यान ना देना है। अगर आप कहीं रुक रहे हो, रुकना नहीं है पेन आपका। ठीक है। आप एग्जाम हॉल में हो तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं अपनी टीम की तरफ से। हमने जो मेहनत करी आप उस पर खरे उतरें, ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। लो अब हमारे रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सर ने अभी बताया, तो बच्चों होपलेस नहीं होना, बिल्कुल भी ज़रा सा भी परेशान नहीं होना है। अपना जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो उसी सब्जेक्ट को लेके चलें। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाता है तो फ़िलहाल के लिए उसे छोड़ दें, उससे आगे बढ़ें। पहले पेपर अपना कंप्लीट कर लें। करने के बाद जितने भी हार्ड क्वेश्चन है, छोड़े गए क्वेश्चन हैं, उन्हें बाद में देखें। पहले अपनी OMR कंप्लीट कर लें।
ठीक है, कि ऐसा होता है बहुत बार कि टाइम ना रहते हुए भी आप OMR छोड़ देते हो क्वेश्चनों के चक्कर में। नहीं, जितना पहले एग्ज़ाम हो रहा है उसे करने के बाद पहले OMR सही भरें, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन छोटे हैं उन्हें देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी स्टडी स्थल की टीम आप सभी के साथ है, हमेशा तत्पर है भाई। जैसी भी जो भी सुविधा थी हमने दी अब तक, लेकिन आगे भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी मिलते हैं, आप एग्ज़ाम दो आगे। ठीक है, बाकी लोग एक बार आपको सर बताएंगे, पुष्पेंद्र सर। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है अब पूरी तरीके से हो चुकी है। अब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, अब सीधा आपको एग्ज़ाम को फोड़ कर आना है। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, ये अपने आप पर विश्वास रखिए, जो आपने पढ़ा है वो पूरी तरीके से पेपर में आएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा, और जो नया आएगा तो उसको करना भी नहीं है, क्योंकि वो तुमसे होने वाला भी नहीं है। तो ये सबसे मेन बात है कि जो नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं करना है, जो आपको आता है वो करना है। तुरंत साथ में गोले भर लेने हैं। जो डाउट में है 50% के बी है या सी है, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उनको जरूर अटेंड करके आना है, क्योंकि अगर वो नहीं करे आपने तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, और सबसे मेन बात है एडमिट कार्ड आपके पास जो है फ़ोटो होना चाहिए, एक दो अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों होने चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2 ब्लैक पेन अपने साथ लेके जाओगे। टाइम पर पहुंच जाना है 1 घंटे पहले। ठीक है, ये नहीं कि रास्ते में भग रहे हो कि बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद खा पी के आराम से बढ़िया से, ये नहीं है कि भूखे चले जाओ पेपर देने, तो खा पी के जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और यकीन कीजिए पेपर बढ़िया आएगा। ठीक है, बढ़िया आएगा और आप बढ़िया करके आओगे। होपलेस नहीं होना है बिल्कुल। अगर मान लो आपके 110 120 क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो बिल्कुल रिस्क मत लेना फिर। ठीक है, और ये सोचो कि पेपर आउट हो जाएगा या पेपर नकल चलने वाली है या मेरिट ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सबके लिए होना है। ठीक है, सबके लिए होना है। अगर ये भी मत सोचना कि 150 करके आओ, 150 भी नहीं होंगे। ठीक है, 120 से 130 का जो आंकड़ा है इसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गलती ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना हो। अगर गलती ज़्यादा कर दी, आपने तुक्का लगाया, तो कहीं ना कहीं अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो बन पा रहे होंगे और वो आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन अगर नीचे आ गए और मान लो मेरिट 100 पर चली गई, तो आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, तो गलत पर रिस्क नहीं लेना। फिर भी मैं कहूँ कि 100 या 110 नहीं, कम से कम 120 130 के दायरे में आपको पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मैं एक बार यही कहूँगा, 17 तारीख को हम 12 बजे, ठीक है, अपनी टीम के साथ मैं खुद आपको यहीं पर पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। हम पूरी टीम कराएगी बढ़िया से। ठीक है, तो आपको जो जिनका 17 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, वो आप 16 तारीख को ही शाम को ही जहाँ जहाँ सेंटर हैं वहाँ नज़दीक पहुँच जाएं। ठीक है, कभी वैसे तो सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, किसी का ज़्यादा दूर भी पहुँचा हुआ है, तो रिस्क ना लें कि सुबह 4 बजे जाएंगे, सुबह 5 बजे जाएंगे, ठीक है, रात को 2 बजे जाएंगे। भैया मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना। तो मैं तो यही कहूँगा जिनका 17 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो 16 में आज शाम को ही अपना अपना जहाँ सेंटर हैं जिसके वहाँ नज़दीक में पहुँच जाएँ। ठीक है, और जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो अपना मॉर्निंग में टाइम से निकल जाएं, अपना पहुंच जाएं वहाँ। ठीक है, एक दूसरे से सेंटर पर जाकर कोई बातचीत नहीं करनी है कि आपने क्या पढ़ लिया, मैंने क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़ रहे हो। आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, कभी वहाँ पेपरों को वहाँ किताब लेके जाओ और फाड़ने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। जब आप 2 साल से या 3 साल से या 6 महीने से या 3 महीने से जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस पर विश्वास है और आपको करना होगा अपने कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है और पेपर अच्छा जाएगा, इस विश्वास के साथ जाइए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपका पेपर बढ़िया से कराए। जो आपने मेहनत करी है वो ज़रूर वसूल होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विपिन सर को फिर से माइक देता हूं और अंतिम ये 2 शब्द जो है आपके लिए, ठीक है, कुछ कहने वाले हैं बढ़िया से। इनको डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कर लोगे आते हुए क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों बस एक ही बात लास्ट में कहनी है मुझे कि देखो, अगर पेपर का लेवल है बढ़ता है तो बच्चे वो सभी के लिए बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए आपके लगभग 48 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं इसमें, तो अगर लेवल बढ़ा सबके लिए बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसा अनुमान लगा रहे हैं कि 100 के आसपास मेरिट जाएगी,
बच्चे ये सब पेपर पे डिपेंड करता है। पेपर का लेवल इजी है तो क्या पड़ेगा, 100 से ऊपर भी चली जाएगी। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट है 100 से नीचे रह जाएगी। मान लीजिए मॉडरेट है तो 100 के आसपास टिक जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपना मैक्सिमम देना आउटपुट। ऐसा नहीं कि जी हमें फिक्स है बिल्कुल 100 करने, हमें फिक्स है 110 करने, नहीं बेटा, हमें क्या करना है, पेपर का लेवल देखना और अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। मैक्सिमम का मतलब अगर पेपर का लेवल टिफिकल है तो पता लगेगा 90 पे रुक जाएगी, पेपर का लेवल मॉडरेट है तो 100 पे रुक जाएगी, पेपर का लेवल पता लगा इजी है तो 110 भी जाएगी। जैसा अभी आपने देखा लेखपाल में 82-83% मेरिट गई है ना। और अगर इस प्रकार हम लगाएं तो 15 120 प्लस भी जा सकती है। और अगर मैं लगाऊं दिल्ली पुलिस की तरह तो 65% पे गई है। अगर 15 चिक्का 90 और 15 बन जाए 75, यानी 97.5%। तो कहने का मतलब है बच्चे, आपको लेवल पर डिपेंड करेगा पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, बशर्ते आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है। दूसरी बात, पेपर में कम से कम 2 बार घूमना है। 2 बार का मतलब आप जल्दी से पहले 1 बार करेंगे, जो बिल्कुल आपको अच्छे से आते पहले उसको करेंगे। उसको करने के बाद पहले आप फिल करोगे गोले को, गोला फिल करने के बाद आप जब आप सेकंड राउंड में जाओगे तब आपको देखना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे, मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, इतने पे मेरिट कहाँ जा सकती है। तब आप रिस्क लोगे, और रिस्क बेटा इतना लेना है कि जो मेरिट के आसपास जाओ। ज़्यादा भी नहीं लेना है कि जी मेरिट से बहुत आगे चले जाऊं मैं, नहीं जी, और इतना भी कम नहीं लेना है कि मेरिट के आसपास ही ना पहुंच पाओ। आपको पेपर का लेवल देख के पता लग जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही 17 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लिए हम भी एडवाइस देंगे कि किस तरह आपको पेपर का लेवल आने वाला है, किन टॉपिकों पर फोकस करना है। और जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया उनको एनालिसिस भी हम सुबह 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का 5 बजे से आपको एनालिसिस स्टूडियो से मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। अगर पेपर का लेवल टफ आता है सबके लिए है, मेरिट डाउन चली जाएगी। इजी आता है तो मेरिट बढ़ जाएगी, वो सभी के लिए, तो उसमें हर्ष उल्लास भी नहीं करना है। और जैसे लास्ट में और अंतिम बात, जैसे अफवाहें उड़ रही हैं पेपर लीक हो रहा है, बेटा अगर पेपर लीक हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। बस अपना 100% देना है आपको। अगर आपने 100% दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और लास्ट में उन्हीं बच्चों का पेपर अच्छा जाएगा, उतना ही अच्छा जाएगा जितनी उन्होंने मेहनत की है। अगर किसी ने अपना 90% दिया है तो 90% नंबर आएंगे, किसी ने अपना 100% दिया है पेपर के हिसाब से तो 100% नंबर। ऐसा नहीं 100% के 150 में 150, यानी जो मैक्सिमम 100% आ सकते हैं। तो मैं और मेरी टीम पूरी आपके साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी, है ना। और आपके लिए बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। बस लास्ट बात, तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं करनी है। सीधा एग्जाम हॉल में बड़ी शांति से, बड़े प्यार में पेपर को करना है। कोशिश करिएगा पानी की बोतल अपने साथ ले जाइएगा और कुछ ऐसी एनर्जी की चीज़ खा के जाइएगा। सुबह हेल्थी खाना नहीं खाना, मतलब हेल्दी नहीं खाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खाना है जिससे आपको एनर्जी भी मिलती रहे। और समय पे पहुंच जाना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि जी अभी 10 मिनट है पेपर मिलने वाला होगा, एट ए टाइम पहुंचू ना बेटा। वहां जाके चाहे आराम से बैठ जाना। और अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। जिनका फर्स्ट शिफ्ट का कल एग्जाम है वो पढ़ाई छोड़ दें। अब जिनका कल शाम का है वो आज नाइट और पढ़ सकते हैं, बाकी अपने बिहेव के ऊपर जैसा उन्हें सूट करता है वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल मुलाकात होगी पूरी टीम के साथ बच्चे 12 बजे। तब तक अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहिएगा बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।